जय हिंद प्यारे बच्चों। आज पुनः हम कबीर के एक सुंदर पद के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। चूँकि गुरु नानक जयंती है कल, तो गुरु नानक जयंती को की शुभकामना देते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी और गुरु नानक जी वो समकालीन थे और आप दोनों ही निर्गुण ब्रह्म के परम भक्त थे। तो इन दोनों लोगों ने लगभग एक जैसी बातें कही हैं, एक जैसे उपदेश भी हम सभी को दिए हैं, जो कि हर काल में, हर देश में, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। जैसे अहंकार का त्याग, मानवता की रक्षा करना और मन का निर्मल होना और अपने आराध्य देव यानी राम के प्रति सत्यवादी होना, सत्य के पथ पर चलना और राम को अपने जीवन पर्यंत कभी न भूलना, अपने मन में किसी के प्रति बैर की भावना को न रखना। तो कबीरदास जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत ही सुंदर लगती हैं, जो कि आपके सम्मुख में पेश करना चाहूँगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इस पंक्ति में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है वह शरीर चादर की तरह है, बहुत ही वो कोमल है, बहुत ही झीना है, पतला है, जिसको कि प्रभु ने, उस परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है। और हम मानव सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जीवधारी हैं। हमारे अंदर ईश्वर ने राम के भाव को देकर इस धरती पर भेजा है। तो जब हम गर्भ में होते हैं तो राम को सदा याद करते हैं, लेकिन जैसे ही इस धरती पर आते हैं वैसे ही सांसारिक आकर्षणों में इतना आबद्ध हो जाते हैं कि हमारे मन में वो मैल भर जाता है। यानी 6 प्रकार के जो विकार हैं, वो उन विकारों को हम अपने हृदय में आत्मसात कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी अंतरात्मा मैली हो जाती है। आगे वो कहते हैं, अष्ट कमल दल चरखा चाले, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है वो कमल के 10 पंखुड़ियों के समान सुंदर बना हुआ है। हर जो हमारे पीछे जो हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो ध्यान योग के केंद्र बनाए गए हैं, वो कमल दल की भांति होते हैं। और 5 तत्वों से हमने क्या बनाया? पूनी। पूनी का मतलब होता है रुई का बाती, और रुई की बाती को हमने चरखे में चलाने की कोशिश की है। कबीर का इसमें रहस्यवाद छिपा हुआ है। वो कहते हैं वो 5 तत्व की पूनी क्या है? 5 तत्व की पूनी वो है दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति और मानवता। इन 5 तत्वों से हम चाहें तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हम सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक मोह माया में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि वो 5 जो प्रमुख तत्व देकर विधाता ने हमको इस धरती पर भेजा, वह पूर्णतया हमारे मन से दूर हो जाता है।
और 5 जो षड विकार हैं जो कि हमको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसीलिए हम पतनोन्मुख होते हैं और बार बार हमें इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु के कष्ट को भोगना पड़ता है। इसलिए ये जो शरीर रूपी चादर है, उस शरीर रूपी चादर का अंत कब हो जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए इसको संभाल कर हमें रखना है। हर पल राम के नाम को कभी भूलना नहीं है, अहंकार का त्याग करते हुए। आगे वो कहते हैं, और जो लोग इस चादर को, इस शरीर को जो षड विकारों से मलिन कर देते हैं, मैला कर देते हैं, ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में महामूर्ख की संज्ञा दी है। आगे वो कहते हैं कि कैसे हम इसको, इस चादर को, हम अपने इस शरीर को हम कैसे मलिन होने से बचाएं। वो कहते हैं, जब मेरी चादर बनकर घर आई, धोबियन को दे दीनी, धोबियन को दे दीनी, सुरत शिला पर दे पट धारो, इस विध निर्मल कीनी। वो कहते हैं कि जब हमने संसार में बाल्यावस्था में हम इस धरती पर आए और जिनका हृदय परमपिता परमेश्वर से जुड़ा रहा, वह क्या है, उसका मन कभी मलिन नहीं हो सकता। यानी जो लोग भक्त श्रेणी में आते हैं, उनका हाव भाव बाल्यावस्था से ही, शैशवावस्था से ही राम के प्रति आकर्षित होता है और राम के ध्यान में निमग्न होकर वो अपने इस अंतरात्मा को मलिन होने से बचा देते हैं। धोबी, वह धोबी कौन है? वह धोबी है गुरु, जो कि गुरु के संपर्क में रहकर हमने अपने हृदय को निर्मल कर दिया। फिर आगे वो कहते हैं, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद न जाने, दिन दिन मैली कीनी। वो कहते हैं कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, उनके हृदय में शंका और भेद की भावना बनी रहती है। ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने निरा मूर्ख कहकर संबोधित किया कि कभी हर हाल में हमको अपने उस अप्रत्यक्ष, अमूर्त रहने वाले वह परमपिता परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को और प्रेम को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ईश्वर ने हमें कुछ दिन के लिए ही, इसमें 2 दिन बताया गया है। 2 दिन का मतलब होता है कि हमारी सांसों को गिनकर इस धरती पर भेजा गया है और हमारी आयु जो है उसकी एक समय सीमा है। उस समय सीमा के बाद हम इस धरती पर रह नहीं सकते। तो इन कम दिनों में ही आकर बचपन में खेल कर गंवा देते हैं, युवा काल में सोकर गंवा देते हैं और वृद्धावस्था में जब हम आते हैं तब राम को याद करते हैं और कुछ ही समय में यह शरीर इस दुनिया में छूट जाता है, आत्मा विलग हो जाती है। और उसके बाद हमारी स्थिति कैसी होती है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पश्चाताप में हम क्यों पड़ें? यदि हमें जानकारी हो गई कि हमें इस धरती पर कम समय के लिए ही रहना है और हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को अपना बनाना है, उनकी शरण में रहना है, निरअहंकारी होना है, त्याग के पथ पर चलना है, प्रेम और सद्भावना को हमेशा दूसरों में बांटना है, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। फिर आगे वो कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने पहनी,
सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी पहनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी यह हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर के परम भक्त हुए, भगवान विष्णु के परम भक्त हुए ध्रुव, जो कि आज भी तारे के रूप में आकाश मंडल में टिमटिमाते हैं और हम उनका दर्शन करते हैं, वो अजर और अमर हो गए। भगवान ने उनको अपनी शरण में ले लिया। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को हर कठिन परिस्थिति में हमेशा याद रखा, उनकी सेवा की, उनकी अर्चना की, प्रार्थना की और कभी उनको भूल नहीं पाए। और ऐसे ही सुदामा जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे लोगों ने भी इस राम नाम रूपी चादर को उन्होंने ओढ़ा, यानी भक्ति के भाव से भाव विह्वल होकर प्रभु को अपना बना लिया। और कहा जाता है कि भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल कहलाते हैं। जो उनकी शरण में रहता है, उनके चरणों की सेवा करता है, जो उनके चरण में हमेशा ध्यान लगाता रहता है और कभी उनको सुख दुख कभी उनको भूल नहीं पाता, ऐसे लोगों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान को, ईश्वर को भक्त वत्सल कहकर संबोधित किया गया है। और गुरु सुखदेव ने अपने तंत्र मंत्र से, अपने योग से, अपने अभ्यास से, अपने प्राणायाम से, इन सभी ध्यान योग से सुखदेव जी ने अपने इस मलिन भाव से युक्त इस शरीर रूपी चादर को उन्होंने निर्मल कर दिया, निष्पापी बनाया और निरअहंकारी बनाया, इसको पवित्र कर दिया बड़े ही प्रयास के पश्चात। लेकिन इन सब में सर्वोत्तम कहे जाने वाले संत, महासंत कबीर ने इस शरीर को जो धारण किया और उसमें जो निर्मलता का भाव और जो निर्विकारी जो भाव हैं, उस भाव को अपने अंदर इतना रचाया बसाया कि शरीर को ज्यों का त्यों हर रोम छिद्र में राम के भाव को जागृत करते हुए अपने इस राम नाम रूपी शरीर का त्याग कर दिया। तो संतों में संत, महासंत कबीरदास जी को हम नमन करते हैं और गुरु नानक देव जी को भी हम नमन करते हैं। धन्यवाद।